सो हे ह्यूमन वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। बचपन से हम लोग बहुत कुछ काम करते आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अपने मर्जी के खिलाफ हो या फिर अपने मर्जी के मुताबिक हो। हमको बताने के लिए कोई भी नहीं होता कि वो काम हम लोग जो कर रहे हैं उसका रीज़न क्या होता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमको पता है कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो फिर हम आगे जाके उसके बेसिस पे जॉब ले सकते हैं, और जब भी हम लोग सोते हैं तो फिर रेस्ट को लेके फिर आगे काम कर सकते हैं। और लेकिन उन सभी के अलावा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम भी हम लोग करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसके अंदर हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमारी ज़िंदगी को, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि हम जब भी दूसरों को देखते हैं करते हुए तो फिर हमको बहुत इंटरेस्ट होता है कि ये कैसे कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ उनको कॉपी करते हैं क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और वो हमको बता रहे हैं करने के लिए बिना उसका लॉजिक जाने। तो फिर आज हम लोग उन्हीं सभी बातों के पीछे के लॉजिक ढूंढेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे हाउ टू बस्ट द मिथ एंड हाउ टू फाइंड द लॉजिक और रीजन टू डू समथिंग। सो लेट्स गो। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने खुद के ज्ञान से सेटिस्फाइड हैं। तो फिर उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अगर अपने ज्ञान से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप जितना बढ़ गए वहीं पे आप रुक गए हैं। वाई? क्योंकि हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और उन सभी के थ्रू आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इवन इफ कि आपके घर में कोई आपसे छोटा हो सकता है एज में, जो कि आपको कोई बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मोटिवेशनल थॉट या फिर बहुत ही माइंड ब्लोइंग थॉट बता दे जो कि आपने कभी सोची ना हो, और उसी थॉट का अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं कि आप सब कुछ समझ चुके हैं और वैसे ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन नहीं, आप वहीं से ही पीछे ढकेले जाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि आपने वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों में अपने ज्ञान को लेने में आपने इनकार कर लिया होगा। याद रखिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप ज़िंदगी में जितने भी बड़े हो जाएं फिर जितने भी छोटे हो जाएं, ज़िंदगी में हमेशा के लिए सीखना कायम रहना चाहिए। सो यहाँ पे और एक भी आती है कि कभी कभी छोटे बच्चे जब भी वो क्वेश्चन करते हैं कि उनका कुछ डाउट है या फिर वो कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि गेम खेलना बंद कर दो, गेम खेल खेल के बच्चे बिगड़ गए। लेकिन जब भी बच्चे उनको काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि गेम खेलने से कैसे बिगड़ गए, तो फिर पेरेंट्स के पास सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन उसके ऑपोजिट साइड में जो मिल रहा है उनको कि उनका माइंड रिलैक्स हो रहा है, जो पढ़ाई का जो स्ट्रेस है वो निकल रहा है, वो कभी पेरेंट्स को दिखता नहीं है। लेकिन जब भी पेरेंट्स को ये सभी बातें पता चलती हैं तो फिर पेरेंट्स ये सब बातों को रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके ज़िंदगी में वैसा कुछ सिचुएशन नहीं होता। उनके ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं और खुश हैं। वैसे ही बच्चों के ज़िंदगी में उनका रिलैक्समेंट के लिए भी टाइम है। और वैसे ही हमारे इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ्स फैले हुए रहते हैं, जैसे कि लाइक पहले बहुत ही 200 साल पहले होता था सती प्रथा। तो फिर उस टाइम पे क्या होता था, जब भी हस्बैंड का डेथ हो जाता तो फिर उस पे उनके वाइफ को भी उसी जगह पे मार दिया जाता था। एंड दैट इज सो इलॉजिकल। अभी जब आप सोचते हैं तो फिर आपको बहुत ही इलॉजिकल लगता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसे क्यों करते थे। इंसान को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। क्या उन्होंने उस लेवल पे क्राइम किया था कि वो लोग मर जाएंगे या फिर उनको मार दिया जाएगा? सो अगर उस लेवल पे उन्होंने क्राइम नहीं किया था तो फिर जब उनका डेथ हो रहा था, सो दैट वाज आल्सो इलॉजिकल। एंड वो इलॉजिकल चीज को हटाया कैसे? जब लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू किया, जब लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि अब जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमको क्या फायदा मिल रहा है, इससे तो हमारा सोसाइटी को लॉस हो रहा है। और जब हम लोग ऐसे बहुत सारे चीज़ों में हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक को ढूंढते हैं, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे जो ट्रेडिशन है सभी के सभी गलत है? नहीं, उनमें से बहुत सारे ट्रेडिशंस आज भी साइंटिफिकली प्रूवन है, और वो साइंटिफिकली प्रूवन इसलिए है क्योंकि उनके पीछे लॉजिकल रीज़न है। जब भी आप देखेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, या फिर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आज भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन सोसाइटी में लिखा हुआ आ रहा है, और आप उसे फॉलो करेंगे तो फिर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और वैसे ही जब भी आप हर एक चीज़ में देखें कुछ ना कुछ आपको लॉजिक मिलेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें आपके चारों तरफ ऐसे होते हैं, जैसे कि आप रास्ते के ऊपर जा रहे होंगे और आपके सामने एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट लेती है। फिर लोगों को लगता है कि अभी हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। बट व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक?
ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि आपके दिमाग में बैठाई गई है कि आप गलत हो सकते हो, और ये बात आपको कोई नहीं बताता क्योंकि आपके दिमाग में लॉजिकल रीजनिंग को कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, तो फिर वो बोलेंगे कि तू बच्चा हो कि बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकता है। बट दैट इज द नॉट द राइट वे टू आंसर इट। अगर आप वो जो कर रहे हैं उसके पीछे अगर कोई सही रीजन है तो फिर वो सही रीजन को बताइए, क्योंकि एवरीवन हैज द राइट टू नो व्हाई दे डू व्हाट दे डू, और ये सभी के पास है। और मोस्टली ये सभी पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आते हैं और बच्चों के थ्रू उनके नेक्स्ट जनरेशन में। सो जब ये बच्चों के लिए आप उसको क्लियरली बना देंगे कि बच्चों को अच्छे तरीके से जानना है कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, देन दे हैव रियली ग्रेटर चांसेस ऑफ ग्रोइंग इन लाइफ, क्योंकि वो हर समय अपने दिमाग में एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों में एक्सेप्शंस के बारे में। जैसे कि आप देखते होंगे हर एक चीज़ में एक्सेप्शन रहता ही रहता है। आप जब भी देखेंगे आपके चारों तरफ आप जब भी कुछ इलॉजिकल चीज़ भी कर रहे हैं उसमें से भी आपको सेंस मिलता है। वाई? बिकॉज दैट गिव्स यू सम काइंड ऑफ अ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। आप जब भी उसको करते हैं तो फिर आपके मन को शांति मिलती है, आपको वही विल पावर मिलता है, आपको आगे बढ़ने के लिए वही शक्ति मिलता है। सो इवन इफ दैट थिंग इज इलॉजिकल, दैट हेल्प्स योर ब्रेन टू डेवलप, दैट हेल्प्स योर ब्रेन टू वर्क ऑन द राइट वे टू ग्रो इन लाइफ। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे कि आप एक्सेप्शन में काउंट कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप जो इलॉजिकल कर रहे हैं उसको आप इलॉजिकली फॉलो करते रहेंगे। इंस्टेड आप उसके पीछे का लॉजिक ढूंढिए। अभी एक्सेप्शन का मैं सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ बताया है कि आपको ये काम करना है, अगर अभी आप ये काम को करेंगे तो फिर वो बहुत ही खुश होंगे, लेकिन अगर आप वो काम को नहीं करेंगे तो फिर उनके मन में दुख होगा, और वो जो दुख पहुंचा के क्या फ़ायदा मिलेगा। इवन इफ दैट थिंग माइट बी इलॉजिकल, इवन इफ दैट थिंग हैज़ नो लॉजिक, बट जब भी आप करेंगे तो फिर उनको भी तो खुशी मिल सकती है। सो वाई डू यू नीड टू बी द रीज़न फॉर देयर सैडनेस। सो वो बात भी आप याद रखिए कि आप जब भी लॉजिकल रीजनिंग करते होंगे या फिर आप क्वेश्चनिंग करते होंगे, वो ऐसा ना हो कि वो दूसरों को हर्टफुल हो। हमेशा ऐसे ट्राई करिए कि वो जो बात बता रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस लॉजिक को, उस रीजन को अपने अंदर लाके आप उस नॉलेज को अपने अंदर लाइए। वैसे बहुत सारे बात होते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स को इमोशनली ले जाते हैं, या फिर किसी टॉपिक पे बात करते हुए टाइम वो लोग उस टॉपिक को लॉजिकली ना सोच के उसको इमोशनली सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, ये मेरे सामने कैसे बोल दिया, ये तो मेरा ही बच्चा था, ये मुझे कैसे बोल दिया। और जब ये आप वैसे एनकाउंटर करते हैं तो फिर आपका काम है कि अपने पेरेंट्स को सलाहना, उनको हेल्प करना, उनको लाइक उस इमोशनल स्टेज से आगे बढ़ के आने के लिए हेल्प करना, ना कि उनको उसी आर्ग्यूमेंट में ढकेल के उसी में उनको और भी सैडनेस देना। सो वही बात को आपको भी सीखना होता है। जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग करते होंगे, जब भी आप नॉलेज लेते होंगे, तो फिर वो दूसरों को हर्टफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ को पा रहे हैं लेकिन दूसरों को हर्ट करके पा रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट द रियल अचीवमेंट। सो उसी तरह से हर एक जगह पे आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक रीज़न निकलता है, कुछ ना कुछ एक लॉजिक निकलता है जिसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप बिना किसी रीज़न के करते हैं, और वो बहुत ही इलॉजिकल होते हैं, लेकिन आप फिर भी करते हैं क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स ने सिखाया या फिर आपने दूसरों में देखा था कि वो लोग भी वही सेम कर रहे थे, तो फिर आपको भी वही करना पड़ा। लेकिन उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग ढूंढिए। अगर उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है तो फिर वो जो काम कर रहे हैं दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे आते रहेंगे, होप यू गाइस लाइक इट, एंड ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे और टुगेदर ग्रो करते रहेंगे। सैमी सैम एक्स वर्ल्ड।